अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। हम आपको अपने YouTube चैनल टेस्ट ऑफ लाइफ में आपको वेलकम कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान जैन गुराया और आपके दूसरे मेज़बान हैं मेरे साथ शाह आसमान मल्ली। ना हम कोई ज़्यादा कोई बड़े उलमा कराम हैं, लेकिन हम आपसे जस्ट आज छोटी सी रिक्वेस्ट करने आए हैं अपने इस चैनल हमारा जस्ट एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लिए ज़कात के मतलब। हम कोई उलमा कराम नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मैसेज आप लोगों के लेके आए हैं कि आप एक लोगों की हेल्प कैसे करनी है, और वो आपको बताएंगे शाह आसमान मल्ली साहब ज़कात के थ्रू हमने लोगों को किस तरह से हेल्प करनी है। जी आसमान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, सारे दोस्तों सलाम हो गया जी साढ़े यूट्यूब चैनल टेस्ट ऑफ लाइफ। जी दोस्तों, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ज़कात ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਆਂਦਿਆਂ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਟਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਨਾ, ਲੋਕ ਜ਼ਲੀਲੋ ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੋ ਜੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਤੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਣਾਤਾ, ਇਦਾਂ नहीं करना चाहिए सी। लेकिन जैन भाई ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁਰਬਤ ਨੂੰ। ऐसे हम ਆਪਾਂ ज़कात ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 2.5%। ठीक है, 100 चो 2.5 रुपए। ठीक है, ठीक हो गया जी, ये कोई ज़्यादा रकम नहीं है। एक मिसाल ला लो, अगर आप तरबूज लैन चले जाने, फ्रूट लैन चले जाने बाजार के तरबूज है, माल्टा, केला, ठीक है, आप किन्ने महंगे दामां च खरीदते हैं। ठीक है, लेकिन आप कभी छिलके समेत खादा क्योंकि असी पैसे तो टोटली वो छिलकियां दे भी भरे होंगे नहीं, आप छिलके उतारते हैं, उन्होंने अगे पिछे सैट करके फिर खाने। अगर आप 5 किलो तरबूज लीए ना तो आप 1 किलो छिलके उतार देंगे, वो यानी कि अलहदा कर देंगे। हालांकि पैसे तो आप 5 किलो के भरे होंगे, खाने आप 4 किलो, लेकिन उस टाइम आपको तकलीफ नहीं होंगी। ठीक है, किन्नू अगर आप 2 किलो लेंगे ना माल्टा, ठीक है जी, तो वो आप छिलके उतार दें, कोई 2 किलो 14 किलो छिलके निकल जाते, लेकिन आपको तकलीफ नहीं होंगी, लेकिन आप पैसे भरे होंगे ने। ठीक है, दुकानदार नूं दे के आए होंगे। लेकिन अगर आप गल आ जाए ज़कात की, तो असी ज़कात सानू पहली गल पता ही नहीं कि देनी कितनी आ, किस चीज़ से फर्ज है, वाजिब है, यानी कि आपको किसी टॉपिक का पता ही नहीं, क्योंकि आप सीखना ही नहीं चाहते। और अगर आपको पता होए तो आप दे के राजी नहीं। ठीक है, अगर आप ज़कात दईए 100 नहीं कि 2.5%, 100 चो 2.5 रुपए बनते हैं, अगर दईए कोई वड्डी अमाउंट नहीं हैगी। ठीक है, तरबूज 5 किलो के पैसे भर के 4 किलो खा लेना, 1 किलो सिट देना, वो अपन तकलीफ नहीं होंगी, तो ये 2.5% देने तकलीफ होंगी है। फिर आप गाला कढ़ते हैं हुक्मराना नूं, हुक्मरान सानू खा गए जी, हुक्मरान सानू गुरबत च घेलता जी। लेकिन मेरे भाईजान आप भी लोगों गुरबत चो कढ़ सकते हैं। वो मेरे नबी ने कितना प्यारा दिता है, एक तरीकाकार बनाता साढ़े लिए। इस्लाम ने हमें कितना प्यारा हमें एक दायराकार हमें दे दिया, एक पाथ, एक वे दे दिया। एक छोटा सा हम अगर दीन इस्लाम की इस पॉइंट पे हम अमल कर लेंगे ज़कात पे, तो हम तकरीबन आहिस्ता आहिस्ता के लेके, अगर हम अपने गांव से ले लेते हैं एक मिसाल छोटी सी, आपने बहुत प्यारी मिसाल दी उस्मान साहब कि जिस तरह से हम केले खा लेते छिलके फेंक देते हैं, ठीक है, हमने पैसे भरे होते हैं, बहुत अच्छी आपने मिसाल दी। इसी तरह अगर हम गुर्बत कम करना चाह रहे हैं, आज का हमारा पॉइंट ये नहीं है हम लोगों को कहेंगे जी आप पैसे दें, ये करें, वो करें, नहीं, हम एक इस्लाम के थ्रू, कितना प्यारा निज़ाम है हमारे दीन इस्लाम का कि हम अगर ज़कात के थ्रू हम अगर अपने गांव से चाहें, सबसे पहले अपने गांव से हम ये काम शुरू करें, गुर्बत ही खत्म कर सकते हैं जैन भाई। अगर सारे मुस्तहिक लोग हैं जो हम जो जिन पे फर्ज है ना ज़कात, अगर हम मुस्तहिक लोगों को देना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है जैन भाई हम अपने गांव से तो कम से कम गुर्बत खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल हम इसी तरह नेक्स्ट लेवल पे जाते जाते हम खुद ही अपनी गुर्बत खत्म कर सकते हैं। लेकिन हमने जो हम पे चीज़ें फर्ज है ना, हमने वो नहीं करनी। ठीक है, वो है ना कि जैसी राया होगी ना उसके हुक्मरान वैसे ही होंगे, लेकिन हम ये चीज़ सोचते ही नहीं है। हम कहते हैं जी मिन्नू ना देना पे अगला बंदा दे दे। मतलब कि आसमान साहब कहना चाह रहे हैं कि हम पहले खुद को ठीक करें, फिर अपने हुक्मरानों की तरफ आए। यानी कि हम पहले खुद ठीक होंगे तो हमारे हुक्मरान जो है ऑटोमेटिक ठीक। कुरान पाक का फैसला भी है बिल्कुल जी, जैसी मसलन अवाम जैसी राय होगी वैसे हुक्मरान मसलत हो जाएंगे। बिल्कुल जी, तो पहले हम आसमान साहब कह रहे हैं कि पहले हम खुद को ठीक करें। तो इस तरह से हम अपने इस चैनल में टेस्ट ऑफ लाइफ में इस गुर्बत के ख़ात्मे के लिए इस पॉइंट को लेकर आए हैं कि हमने आहिस्ता आहिस्ता गुर्बत कैसे ख़त्म करनी है। तो सबसे अब टाइम भी है, ज़कात का टाइम भी है, ठीक, उशर का टाइम भी है, हमारी फसलें खड़ी हैं माशाल्लाह इस वक्त, ठीक है, और अल्लाह खुश करने का ज़कात निकाल लें ताकि फितराना दें। इस तरह से गुर्बत भी कम होगी, हमारे मुल्की हालात भी बेस्ट होंगे और हम दीन के दायरे में भी आ जाएंगे। जैन भाई ये जो अब हमारे चूँकि ये ज़री रकबा है हमारा, जी जी, तो अब गंदम की फसल तैयार है बिल्कुल हमारे पास, तो अब ये बारिशें हो रही हैं, ये अल्लाह पाक की नाराज़गी का सबब है। बेशक अल्लाह माफ़ करे जी, बिल्कुल अल्लाह ताला की नाराज़गी है। एक एकड़ से 50-60 मन होगी गंदम, अब जो बारिशें होंगी तो 40-35 मन रह जाएगी, वो हमें 20-25 मन वो ख़त्म हो जाएगी ना, उसके हमें तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अगर हम
गरीब को उस 40 में से 1 मन देंगे ना तो हमें तकलीफ होगी। ऐसे ही है, हम इस चीज़ को सोचते नहीं। देखो अब फसल माशाल्लाह से कितनी प्यारी गंदम की फसल है पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में स्पेशली, ठीक है। ये अब गिर गई है, आंधियाँ बारिश से ये गिर चुकी है, ठीक है। गिरने से इसकी जो यानी कि इसकी जो मसलन किले की औसत है बहुत कम हो चुकी है। तकरीबन ना गिर जाए सारे किले, पूरे एकड़ की जो है वो गिर जाए गंदम, तो ये कम से कम 10-15 मन फी एकड़ में ये कहने के औसत काम आती है। फिर हमें अखराजात भी ज़्यादा आएंगे ना उसे निकालने तक के लिए, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। को तो ज़्यादा जल्दी से कटाई करें और बस उसको निकाल लें, दूसरी फसल काश्त कर सकते हैं। लेकिन जब फसल गिर जाती है तो उसको मसलन दोबारा दूसरी फसल काश्त करने के लिए पहली फसल को खेत से उठाने के लिए टाइम भी लगता है, और टाइम भी लगता है, ठीक है। और उसमें कह लें कि उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आई होती है, हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा आती है, बिल्कुल, ठीक है। और फिर उसकी जो औसत है पर एकड़ वो भी कम आती है। अच्छा जैन भाई, मैं यही गल कर रहा कि अगर ਆਪਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 2.5% ਜ਼ਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਰ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਤ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 90-10 ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਏਗਾ ਔਸਤ ਨਾ ਤਨਾਸਬ, ਕਿ 10% ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾ ਹੈ ਨੇ, 20% ਹੋਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ 80% ਉਹ 20% ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं खत्म हो सकती जी? बिल्कुल गुर्बत खत्म हो सकती है। सही मायनों में हमारे दीन ने ज़कात का जो मेन मकसद ही ये है, बिल्कुल, कि ताकि जो ऊपर से जो फ्लो है अमीर लोगों से वो गरीब लोगों तक आए, इस तरह से उनके भी रिज़्क़ में फरवानी रहेगी। एक तो वो अमल पैरा भी होंगे दीन पर, दूसरा गरीबों का सिस्टम भी सीधा रहेगा। बिल्कुल। लेकिन हम अपने दीन इस्लाम से बहुत पीछे हट चुके हैं, हम इन चीज़ों से बहुत पीछे जा चुके हैं। हमारा बात करने का मकसद ये है कि हम जस्ट लोग जनरल बात कर रहे हैं, हम कोई ज़कात की उस तरह से औसत निकाल के आपको बता नहीं रहे, क्योंकि हम कोई उलमा कराम नहीं है। हम जस्ट एक मैसेज दे रहे हैं टू, यानी कि पॉवर्टी जो है वो गुर्बत को ख़त्म करने का हम एक जस्ट मैसेज दे रहे हैं। हमारा टेस्ट ऑफ लाइफ जो हमारा चैनल है, इस पे हम आकर जस्ट लोगों को एक छोटा सा पैगाम दे रहे हैं कि प्लीज़ खुदारा रहम करें, प्लीज़ एक छोटे से सिस्टम को लेके आएँ जो हमने ख़त्म किया हुआ है। हमारे दीन ने हमें दर्स दिया है, हमें समझाया है कि प्लीज़ कि आप ये काम करें, इसमें सख्ती नहीं है, तो ये मतलब ये नहीं हम काम नहीं करेंगे, हम ज़कात नहीं देंगे, ये इसका हरगज़ मतलब नहीं है। बिल्कुल, हम जस्ट आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज़ खुदारा देखें, इतना मौसम ख़राब, अभी भी कितना मौसम ख़राब है, अल्लाह माफ़ करे बारिश आ जाए। अब देखें जो फसल अब हम क्या 10 दिन बाद यानी कि उसको काटने वाले थे, फसल को यानी ख़त्म करने वाले थे, 20 दिन तक चलेगी, अब वो लेट हो चुकी है, ठीक है। हमारी भी फसल है, हम भी ज़िम्मेदार हैं, ठीक है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह हम ये काम करेंगे, हम पहले खुद से ये पहले भी करते हैं, हम दोबारा भी ये काम ज़कात का स्टार्ट खुद से करेंगे, ताकि प्लीज़ हमारे इस मैसेज को आगे भी कन्वे करें और लोगों को बताएं कि ज़कात दें। गवर्नमेंट को भी बुरा कहें, मैं उनको कोई फेवर नहीं कर रहा, आप कहें कि अपने चैनल पे आगे जी गवर्नमेंट की फेवर कर रहे हैं, नहीं, आटे का निज़ाम गलत बनाया, उनकी नीयत पे हमको कोई शक नहीं है, उनकी नीयत अच्छी होगी, वो नियतन नहीं वो गलत कर रहे होंगे, उन्होंने आटा फराम कर रहे हैं मुफ्त, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके भी और हमारे भी ये बिजली के बिल घर तक पहुंच सकते हैं ना, तो इनके पास सारी लिस्टें हैं, गरीब बंदों को जिल्लत का सामना ना करना पड़े, उनके घरों तक ये मुफ्त आटा भी पहुंच सकता है, ठीक है। बिल जो पहुंच सकते हैं तो आटा भी पहुंच सकता है, इनके पास निज़ाम होता है, ठीक है। जिस तरह इन्होंने पहले मरदमशुमारी की, तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने चीज़ों को फाइंड आउट करना है कि हमने ये काम कैसे करना है, आबादी कितनी है, क्या चीज़ वहाँ के पास है, क्या नहीं है, किस चीज़ को हमने आवाम के लिए आसान बनाना है, किस चीज़ को क्या कैसे क्या चीज़ क्या लेके आनी है, ये सारी चीज़ें उनका मकसद ये होता है, ठीक है। उनके पास हर चीज़ मौजूद होती है, वो चाहे तो यही आटा जो अब आवाम चाहे सुबह से जाती है, अपनी दिहाड़ी भी उनकी मिस होती है जी, बिल्कुल, वो काम शाम पे लोग जाते हैं, दिहाड़ी करते हैं, उधर जलील हो रहे होते हैं लोग ना, लाइनों में लग के रोजे होते हैं, कई गरीब बंदों के बेचारों ने पता नहीं कैसे किस चीज़ के साथ, सूखी रोटी के साथ रोज़ा रखा और रख के वो सुबह से जाके लाइन में लग जाते हैं। हो सकता है उन्हें 2 बजे तक 3 बजे तक आटा मिले ना मिले, वो एक ट्रक होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो कहते हैं जी सुबह आ जाना, मतलब कि छोटी सी मिसाल ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। और दूसरी एक छोटी सी चीज़ है, इसी टॉपिक में मैं थोड़ी सी जैन भाई आपको बता दूं, अपने ऑडियंस को भी बताएंगे, ये आजकल मैं फ्रूट लेके आता हूँ तो फ्रूट के रेट जो है ना आसमान पे पहुंचा दिए, हो सकता है ये पीछे से ना हो, ठीक है। वो ना अब पंजाबी में थोड़ा सा आपको ये बताऊंगा, सानू ना साडे वड्डियां ने दस्सिया सी कि बेटा जो रमज़ान आंदा ना ते सवाब जो 700 गुना वध जांदा, ठीक है। लेकिन मैनू लगता कि हुण जो रमज़ान आंदा ना ते सब्जी फरोशा ने किसी या तो सियाणा बंदा कोई गलत सीगा ते या ये गलत सीगे, इन्होंने कोई गलत गल सुन ली है कि भी जो रमज़ान आना ना उदों रेट 700 गुना वधा देने ने, ये अगे सवाब वधदा सी, हुण रेट 700 गुना वध जांदे ने। यार गरीब बंदा फ्रूट खाण दा तसव्वुर ही नहीं कर सकता, खाना तो दूर की गल है।
ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟਾਕੀਏ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ 200 ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ, 400 ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਰਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਦੀ ਲੱਭਦੀ ਤੇ 250-300 तक बेच लो, ठीक है, लेकिन ज्यादा ना जाओ, ठीक है। गरीब भी उस्मान भाई 50% लोग प्रॉफिट ले रहे हैं, 50 से भी ज्यादा कर रहे हैं। और मैं एक छोटी सी आपकी इस बात को मैं थोड़ा सा आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। जब रमज़ान पाक आता है तो मल्टीनेशनल कंपनीज मैक्सिमम जो हैं वो यूरोपियन कंट्रीज़ की हैं, जिसमें वो मुसलमान भी नहीं होते, नॉन मुस्लिम होते हैं, वो अपनी चीज़ों पे बचत जो है वो ख़त्म कर देते हैं। वो हमें मसलन कोई हम उनकी प्रोडक्ट लेते हैं, वो अभी ईसाई होते हैं, यहूदी होते हैं, बिल्कुल वो रमज़ान पाक का एहतराम कर रहे हैं यार, और हम मुस्लिम होकर नहीं कर रहे। हम अपनी चीज़ों की कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, कभी कुछ करें, वो अपनी चीज़ें कॉस्ट कम करते हैं। रमज़ान पाक में ऐसे पैकेज देते हैं यार वो मुसलमानों को, बिल्कुल। और यानी कि हम कह लें कि उनको स्वाब तो नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहूदी हैं, लेकिन वो स्वाब कमाने की नीयत में है। और हम इस रमज़ान पाक के इतने पाक महीने में हमें ये इतना कह लें कि इतना प्यारा महीना मिला कि इसमें अपनी बख्शिश करवा सकते हैं यार, खुद को माफ़ अल्लाह से माफ़ करवा सकते हैं। हम इसको भूल चुके हैं। हमारा हक बनता है कि हम चीज़ों को कम करें, कॉस्ट को कम करें, प्राइस को बिल्कुल गरीब यानी कि अवाम तक पहुँचे, एक चीज़ गरीब अवाम तक पहुँचे और अपनी बख्शिश करवा सके। लेकिन मुसलमान ये चीज़ भूल गया है, उनको ये लगता है कि कॉस्ट बढ़ाकर ही मसलन बचाए कि हम सवाब कमाएं, प्रॉफिट कमाएं, पैसा कमाएं यार। पैसा नहीं होता, ठीक है, सारा कुछ पैसा नहीं होता। अगर तुसी एक दिन थोड़ा भी पैसा मुनाफा कमा के घर लै जाओगे ना तो अल्लाह पाक देख रहा। अगर तुहाडी वजह तो किसी गरीब ने तुसी मुनाफा नहीं कमाया, गरीब नूं फ्रूट खवाता, कोई चीज़ ऐसी जिहड़ी ओहदा दिल ते कर रहा सी लेकिन जेब इजाजत नहीं दे रही सी, ठीक है, तुसी ओहदी हेल्प कीती ना, अल्लाह पाक बहुत रहीम है, ठीक है, गफूर रहीम है, वो तुहाडे ते रहम कर सकदा, ठीक है। वो तुहाडे कमाए हुए 200 नूं 400 भी कर सकदा और तुहाडे कमाए हुए 2000 नूं 100 भी कर सकदा, ठीक है। इस करके खुदारा। और दूसरी गल है जिहड़ी है ना, हुक्मराना नूं गालियां दिओ, ਉਹ तो मैं नहीं मना करता, वो हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अपने आप ਨੂੰ पहले ठीक करो यार। लोग अपने आप ਨੂੰ खुद ठीक करन लग पैन अगर ते जैन भाई ਜਿਹੜੇ दूसरे तरक्की याफ्ता मुमालिक ने ना, उन्होंने तरक्की की है साडे नबी दे दसे हुए तरीकों ते चल के, ते असी मुसलमान हो गए अपने नबी दे दसे हुए तरीकों ਨੂੰ ਛੱਡ चुके हैं। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਜੀ ਹਰ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ डिफाल्ट कर रहा। अगर ਅਸੀਂ ਇਹ ज़कात वाला सिस्टम शुरू करिए, आ टैक्सी सूद खत्म करिए, सिर्फ ज़कात होए, इस्लामी तरीके होण ना, मैनू उम्मीद है कि तकरीबन ना 50% ते 2-4-6 माह च ही गुरबत जी ना खात्मा हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। बाकी कोई शक नहीं है 50% से भी ज़्यादा जब हम एक चीज़ को आयज कर देंगे, इस्लाम को लेकर आएंगे, तो मेरा क्या ख्याल है कि हमारा दीन बताता है कि हम उस चीज़ को जड़ से एलिमिनेट कर देंगे, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर ज़कात के एक पॉइंट पर ज़कात दीन इस्लाम के ज़कात पे अमल कर लेना तो हम इस गुर्बत को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, गुर्बत का हम नामो निशान मिटा सकते हैं। बिल्कुल जी शाह साहब, क्या ख्याल है? इसी के साथ आपको हमारी तरफ से यही अपील है कि अपनी ज़कात, उशर और फितराना जो है वो जो मुस्तहिक लोग हैं ना उन तक लाजमी पहुँचाएँ, और अभी पहुँचाएँ। ये ना वेट करें कि ईद आएगी तो ईद से 2 दिन पहले यार वो भी रोज़े रख लेंगे अच्छे से, वो भी कोई फ्रूट खा लेंगे, वो ईद के कपड़े कोई बच्चा अगर उनका मांग रहा होगा, जो ज़िद कर रहा होगा, जो नहीं समझ रहा होगा, वो उसे को कपड़े ले देंगे यार, कुछ ना कुछ वो कर लेंगे। इसलिए अपनी ज़कात, फितराना और उशर वो टाइम से मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाएँ, और यही हमारा आज का मकसद है। और आपकी बात से मैं थोड़ा आगे लेके चलूँगा, आपने ये बात बहुत अच्छी की है कि टाइमली दें। बिल्कुल, ये हमारा कंसेप्ट बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ, मेरे आसपास के लोगों को मैं देखता हूँ तो ये कंसेप्ट है हमारा कि हमने देना है उशर किस दिन देना है, जिस दिन ईद होगी जी। बिल्कुल, अभी रोज़े अभी है, कोई बात नहीं, अभी कबूल हो ही जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, हम उन चीज़ों को टाइमली दें ताकि जो गरीब है वो भी रोज़े रख सके, आपको ज़्यादा स्वाब मिलेगा इन चीज़ों को। बिल्कुल। और इसी गुफ्तगू के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आप तक लाजमी पहुंचे, घंटी को लाजमी खड़काया जाए। हाँ, मतलब साडा। शुक्रिया जी। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के